नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका साहस और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। भगवत गीता में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में हिम्मत हारने लगते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें हमारे कार्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। परिणाम की चिंता हमें कमजोर और अनिश्चित बनाती है, जबकि सही दिशा में प्रयास करना हमें सफलता के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जीवन में हर घटना हमारे आत्म विकास का हिस्सा होती है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, ये हमें एक नई दिशा दिखाने का माध्यम है। कभी हार मत मानो दोस्त, क्योंकि कठिन समय हमारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का अवसर होता है। जीवन के कुछ प्रमुख सबक जो हम कृष्ण से सीख सकते हैं। एक, धैर्य और संतुलन रखो। जब भी जीवन में चुनौतियां आए, हमेशा धैर्य बनाए रखो। संतुलन बनाए रखना जीवन को सरल और सुखी बनाता है। दो, निस्वार्थ कर्म करो और अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से पूरा करो। परिणाम चाहे कुछ भी हो, हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। 3, सच्चाई के रास्ते पर चलो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। हो सकता है राह कठिन हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और स्वयं पर विश्वास रखो। किसी भी परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो, तब जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर होती है। हमें बस उस शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी हार मत मानो और अपने जीवन के युद्ध को जीतने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहो। 5वां, स्वयं को जानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप को नहीं समझते, तब तक जीवन में शांति नहीं पा सकते। आत्मा अमर और शाश्वत है। ये शरीर, इच्छाएं और भौतिक वस्तुएं है। इसीलिए जीवन का असली उद्देश्य अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, तो दुख भय और निराशा हमसे कोसों दूर रहते हैं। 6, संकल्प और एकाग्रता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। बिना ध्यान केंद्रित किए कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जब हम अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं और पूरी निष्ठा से उस दिशा में काम करते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार कहा कि वह अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मोह से मुक्ति पाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा बंधन है मोह का होता है। हम अपने रिश्तों, वस्तुओं और भौतिक सुखों से इतने जुड़े होते हैं कि हमें उनके बिना जीवन अधूरा लगता है, लेकिन ये मोह ही हमारे दुखों का कारण है। हमें मोह से मुक्त होकर सब कुछ ईश्वर की भेंट मानकर निष्काम भाव से जीवन जीना चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता है। 8, भय को त्यागो। भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, भय को त्यागो। जीवन में कोई भी कार्य भय के कारण रुकना नहीं चाहिए। जब हम अपने भीतर के डर को छोड़ देते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं।
साहस और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य को निभाओ। 9 समता में रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, जय और पराजय दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह समता का भाव ही हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। 10 प्रेम और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वो कहते हैं कि जीवन का असली सुख ईश्वर के प्रति प्रेम में है। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे संसार की कोई भी चीज डरा नहीं सकती। सच्चे प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर कार्य को प्रेम और निष्ठा के साथ करना है। निष्कर्म। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाते हैं। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन दिया है, चाहे वो कर्म हो, प्रेम हो या फिर आत्मज्ञान हो। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाए तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम उनकी समस्याओं का भी समाधान पा सकते हैं जिनका सामना हम करते हैं। हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सच्चाई, कर्म और ईश्वर की भक्ति का मार्ग ही हमें सफलता दिलाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन खुद ही प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन में जो संघर्ष, प्रेम और नीतियों का मेल है, वह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के संघर्षों में भी शांति पा सकते हैं। नंबर 11 संघर्ष के बिना विजय नहीं। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण का उसमें योगदान हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। जीवन में चुनौतियों का सामना किए बिना विजय संभव नहीं है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कभी भी डर के पीछे हटना नहीं चाहिए। युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होता है। हमारी इच्छाओं, हमारे स्वार्थ और हमारे भय से अगर हम इन आंतरिक युद्धों से जीत जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की कठिनाइयां छोटी लगने लगती है। स्वयं पर नियंत्रण और संयम श्री कृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। स्वयं नियंत्रण चाहे वो राधा के प्रति उनका प्रेम हो या महाभारत के समय उनका धैर्य, उन्होंने हमेशा संयम और स्वयं पर नियंत्रण का पालन किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संयम ही हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य पूर्वक सही मार्ग पर चल सकते हैं। तेरी परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, चाहे वो खुशी हो या दुख, सभी स्थितियां अस्थायी है। इसीलिए हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और हर स्थिति में समता बनाए रखनी चाहिए। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो जीवन में हर चुनौती हमें एक नया अवसर लगने लगती है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब भी अर्जुन या अन्य पांडवों को किसी समस्या का सामना करना पड़ा, कृष्ण ने हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और प्रेम वही है जो कठिन समय में साथ खड़े रह सके। किसी की मदद करना केवल दान नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्तव्य में से एक है।
भविष्य की चिंता मत करो मेरे दोस्त। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, वह जीवन में हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है। कभी जिंदगी में कभी हार मत मानो। जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हार मानना विकल्प नहीं है। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में हमें ये सिखाया कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे और समर्पित हैं, तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, साहस और सही दृष्टिकोण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें ये प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर हम सही मार्ग पर हैं, तो विजय अवश्य प्राप्त होगी। हर कठिनाई हमें सिखाने के लिए आती है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए। जब तक हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। आप इसे विस्तार के साथ अपने मानसिक शांति और सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे उनके उपदेश आज के जीवन में भी हमारी मदद कर सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अंदर की वासना है, क्रोध और लोभ है। आज के दौर में जब भौतिक वस्तुओं की होड़ मची हुई है, हम अक्सर इन 3 गुणों के शिकार हो जाते हैं, इच्छाएं, क्रोध और लोभ। हमें अपने असली लक्ष्य से भटकाती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। अगर हम इन पर नियंत्रण नहीं पाले, तो हमारी निर्णय क्षमता मजबूत होती है और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संतुलित जीवन जियो। श्री कृष्ण ने गीता में संतुलित जीवन का महत्व बताया है। ना तो बहुत ज्यादा खाओ, ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा सो और ना बहुत ज्यादा जागो। इसका मतलब है कि हमें हर काम में संतुलन रखना चाहिए। आज के समय में जब लोग या तो बहुत ज्यादा काम में डूब जाते हैं या अत्यधिक आराम में, ये संतुलन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम संतुलित जीवन जीते हैं, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। आज जब हर कोई तनाव, दबाव और असफलताओं से घिरा हुआ है, सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम हर परिस्थिति में अच्छा देखने का प्रयास करते हैं, तो हम उस स्थिति से सीख लेते हैं और आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण के एक और महत्वपूर्ण उपदेश पर चर्चा करेंगे, समानता और संतुलन का सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में हर परिस्थिति में समानता और संतुलन बनाए रखने का उपदेश दिया है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ, विजय, पराजय जैसी सभी स्थितियों में एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख समय कृत्वा लाभाला भो जया जोयो। इसका अर्थ है सुख दुख, लाभ, हानि और जीत हार को समान समझो। ये उपदेश ये सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति क्षणिक होती है। जो आज हमें खुशी दे रही है, वह कल दुख भी दे सकती है, और जो आज दुख दे रहा है, वह कल खुशी का कारण बन सकता है।
इसीलिए हमें जीवन की हर परिस्थिति को एक समान भाव से देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चे योगी की पहचान है। योगी वो व्यक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखता है। उसे ना तो अत्यधिक सुख से मोहित होना चाहिए, न ही दुख में डूबना चाहिए। यही अवस्था मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि समानता का सिद्धांत जीवन में हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। ये मानसिक संतुलन हमें कठिन समय में भी धैर्य और शक्ति प्रदान करता है और हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के योग्य बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि समान दृष्टिकोण से व्यक्ति अहंकार और क्रोध से मुक्त हो जाता है। अहंकार और क्रोध तब उत्पन्न होते हैं जब हम किसी परिस्थिति या परिणाम को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जब हम हर परिस्थिति को समान दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि समानता का सिद्धांत हमें जीवन में सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जब हम हर परिस्थिति में समानता और संतुलन बनाए रखते हैं, तब हमें किसी भी परिस्थिति में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। जीवन की हर घटना को एक समान दृष्टिकोण से देखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है और हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें समानता और संतुलन का महत्व सिखाते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से देखना चाहिए। सच्चा योगी वो है जो हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। समानता का सिद्धांत हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। समान दृष्टिकोण से हम अहंकार और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। समानता का सिद्धांत हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है, वह सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। स्वार्थ रहित भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करते हैं, तब हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें भक्ति के महत्व को समझाते हैं। सच्ची भक्ति प्रेम और समर्पण से होती है, ना कि बाहरी आडंबर से। भक्ति का मार्ग हर वक्त के लिए खुला है, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। भगवान उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो उन पर पूर्ण विश्वास और प्रेम रखते हैं। भक्ति का मार्ग हमें अहंकार और सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। निस्वार्थ भक्ति ही मोक्ष और आत्मिक शांति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भक्ति को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जब हम सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान की आराधना करते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मित्रों, अब हम भगवान श्री कृष्ण के एक और महत्वपूर्ण और गहरे उपदेश पर चर्चा करेंगे। निष्काम कर्म योग्य गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाया, जो ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की इच्छा से करना चाहिए।
इसे निष्काम कर्म कहा जाता है, यानी ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्म सुकौशलम। इसका अर्थ है कर्म में कुशलता ही योग है। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये बताता है कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ करना ही सच्चा योग है। जब हम किसी भी कर्म को फल की इच्छा से ऊपर उठकर करते हैं तो हम वास्तव में योग की अवस्था में होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। इसका मुख्य अर्थ ये है कि हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम परिणाम के प्रति आसक्ति रखते हैं तो हम अपने कर्म में ध्यान नहीं लगा पाते, लेकिन जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि निष्काम कर्म योग ही मोक्ष का मार्ग है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या लाभ की भावना के कर्म करना। जब हम अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं और फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। यह स्थिति हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कराती है और आत्मा को शुद्ध करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि निष्काम कर्म योग से मनुष्य अहंकार, लोभ और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जब हम कर्म करते हैं लेकिन उसमें अपने अहंकार या स्वार्थ की भावना नहीं रखते तो हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह स्थिति हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। मित्रों, अब हम भगवान श्री कृष्ण के एक और महत्वपूर्ण उपदेश पर चर्चा करेंगे, स्वयं नियंत्रण और आत्मा की शक्ति। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आप आत्म संयम और आत्मा की शक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजय है। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि बाहरी दुनिया में जीतने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रित करना आवश्यक है। हमारा मन अक्सर हमें भ्रमित करता है, लेकिन जब हम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि स्वयं नियंत्रण से ही मनुष्य अपने कर्मों का सही दिशा में ले जा सकता है। जब हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये स्वयं पर नियंत्रित हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है और हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा की शक्ति अनंत है और इसे पहचानने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। हमारी आत्मा एक असीम शक्ति का स्रोत है और जब हम इसे पहचानते हैं तब हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। आत्मा की इस शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्चा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्म संयम से ही व्यक्ति दुखों से ऊपर उठ सकता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तब हम जीवन के सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते। ये आत्म संयम हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो अपने मन और आत्मा का स्वामी बनता है वह संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।